जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। आप सबको याद होगा 19 जुलाई जब प्रधानमंत्री जी चीन के ऊपर जब ये बोल रहे थे कि ना ही कोई हमारी सीमा में घुसा है, ना ही कोई हमारा पोस्ट कब्जा हुआ है, उसी समय चाइना से जो डील की थी श्री नरेंद्र मोदी ने, 9,000 करोड़ रुपया लोन लिया गया था। इसी कारण से उस पैसे को लेने से उसी तारीख में हुआ है ये दोनों डील। चाइना ने यानी कि सौदेबाजी की, भारत सरकार ने सौदेबाजी की, दोनों ने मिलकर सौदेबाजी की। भारत की जमीन का जो आज चीन के कब्जे में नरेंद्र मोदी के शासन काल में है, जो पार्लियामेंट के अंदर राजनाथ सिंह ने, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने खुद कबूल किया है। इससे बड़ा कौन सा प्रमाण चाहिए कि देश का रक्षा मंत्री कह रहा है पार्लियामेंट में खड़ा होके, और शर्म से नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट के अंदर भी नहीं गया, पता है ना, जवाब देने के लिए। तो चाइना से हम लोन लेते हैं, कितनी भूखमरी हो गई है भारत को या कहें नरेंद्र मोदी को पैसे की कितनी भूख हो गई है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। कहां गया वो पैसा लेके? 9,000 करोड़ रुपया जो चाइना से लिया गया है, वो पैसा कहां गया? क्या जवाब तो दे ही नहीं सकते ये, क्योंकि जवाब देंगे तो पब्लिक जूता लेके दौड़ेगी ना। लेकिन सच्चाई एक ऐसी चीज है, वो कभी दबती नहीं है। आप उसको लाख दबा लो, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है, तब भी वो झूठ ही रहता है। तो प्रधानमंत्री ने सौदा किया था हमारे 20 जवान के शहादत का। अगर आप सोचो, इसकी जगह यदि अमेरिका का एक सैनिक मारा गया रहता, तो अमेरिका क्यों है नंबर 1, क्यों है दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश, उस मुल्क की ईंट से ईंट बजा देता। लेकिन हमारे देश का छक्का प्रधानमंत्री, हिजड़ा प्रधानमंत्री, ये सौदेबाजी करता हमारे वीर जवानों के शहादत का, हमारे देश की जमीन का सौदा करता है ये प्रधानमंत्री। ये हमारे देश को चलाएगा, और जो हमारे गोबर खाते हैं सुबह शाम, उनकी तो बात ही निराली है। कौन सी राष्ट्रभक्ति में डूबे हुए हैं भगवान जाने। कहीं वो 9,000 करोड़ के भक्तों, तुम्हारा भी तो हिस्सा नहीं बांट दिया, तुम भी उस हिस्सेदार हो। हमारे देश के वीर जवान शहीद के, जो आपके गुरु पिताश्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो सौदेबाजी की चाइना से, उसके कितने % तुम लोग को मिले? कितने % खाए हो इस काम के लिए? मातृभूमि को बेचने का काम। ये आज 17 सितंबर, ये वही दिन है जो भारत को डुबाने वाला एक व्यक्ति जन्म लिया था, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। आज ही के दिन में ये मनहूस व्यक्ति, भारत की बर्बादी का व्यक्ति, भारत का मान सम्मान बेचने वाला व्यक्ति पैदा हुआ था, नरेंद्र मोदी। आज ही के दिन में, आज ही का वो मनहूस दिन है जो भारत की सभी चीजें चौपट करके
आज के दिन में सोचो, जिस नौजवान को भारत के प्रधानमंत्री ने उपयोग किया था, वही नौजवान पूरे देश के अंदर आज कौन सा दिन मना रहे हैं? कौन सा दिन मना रहे हैं? बेरोजगारी दिवस। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पे एक तोहफा दिया है इस देश के नौजवान ने। है किसी के पास भक्तों जवाब? इसी नौजवान के बदौलत सत्ता में आए थे ना, इसी नौजवान के बदौलत सत्ता में आए थे। और 5 साल के लिए इसी सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है कि किसी नौजवान को हम एक भी नौकरी नहीं देंगे। 5 साल के लिए भक्तों, कभी सुने हो? अब कहो कि यह भी राष्ट्रभक्ति है। जिस नौजवान को सपने दिखाया था इसी प्रधानमंत्री ने, जिस नौजवान को सपने दिखाया था इस प्रधानमंत्री ने कि ये नौजवान देश का भविष्य हैं, देश का भविष्य, यानी कि उस भविष्य को खत्म कर दिया। 5 साल, जिस व्यक्ति की मान के चलो आज 30 साल आयु हो चुकी है, 5 साल बीतने के बाद 35 साल हो जाएगा, मिलेगी उसको नौकरी? किस लिए कोई बीटेक की पढ़ाई करता है, कोई इंजीनियरिंग करता है, क्या कहते हैं, कोई पीएचडी करता है, तमाम सारी पढ़ाइयां करने के बाद अब ये 5 साल तक ये देश के नौजवान, हमारे भविष्य, डिग्री लेके रोड पे घूमते रहेंगे, लेकिन इनको कुछ नहीं मिलेगा। तो सोचो, जिस मां बाप ने अपने बच्चों को अपना खून पसीना बहा के 1-1 रुपया जमा करके अपने बाल बच्चों को पढ़ाया लिखाया कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा प्रोफेसर बनेगा, मेरा बेटा टीचर बनेगा, स्वाहा 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 स्वाहा। क्या भक्तों, तुम्हारे भी बाल बच्चे हैं या नरेंद्र मोदी की तरह रंडुए हो? अब ऐसा रंडुआ तो नहीं चाहिए देश को जो देश ही डुबो दे। पहले तो हम बड़े आसानी से कहते थे कि भाई मैंने अपना घर बार बाल बच्चे सभी मैंने इस देश के लिए छोड़ा है, राष्ट्र के लिए छोड़ा है। लेकिन यह चीज क्यों नहीं मोदी जी बोलते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बना हूं तो किसके लिए बना हूं? यह तो बोलना चाहिए ना। अडानी और मुकेश अंबानी के लिए प्रधानमंत्री बने हो, भगौड़ों के लिए प्रधानमंत्री बने हो, उनको बचाने के लिए। ना ही तुम्हारा दाऊद इब्राहिम आया हिंदुस्तान में, क्या समझे? वो जो डेली सुबह शाम सुर्खियां बनती थी न्यूज चैनल की इलेक्शन के टाइम के अंदर, नहीं आया। ना ही तुम्हारा नीरव मोदी भागा, वीजा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। नीरव चौकसी भागा, वीजा इसने दिया भारतीय जनता। यानी 38 भगौड़े हैं भारत के, अभी 38 भगौड़े जो भारत का पैसा लेके विदेश भागे हैं, वो 38 भगौड़े भारतीय जनता पार्टी ने वीजा दिया। तुम किस हैसियत से नरेंद्र मोदी को अपना बाप मानते हो, भगवान मानते हो, राष्ट्र का मतलब सबसे बड़ा भक्त मानते हो? और ये राष्ट्रद्रोही प्रधानमंत्री है, ये राष्ट्र को बर्बाद करने वाला प्रधानमंत्री है। किया है बर्बाद की नहीं किया है? बोलो। हजम नहीं होएगा। अगर तनिक भी राष्ट्र से प्रेम है भक्तों, राष्ट्र से यदि प्रेम है तो पूछो अपने आका से कि आखिर हमारे वीर जवान चाइना ने शहीद किए, क्या जरूरत थी आपको उससे कर्ज लेने की? क्या जरूरत थी उससे चंदा लेने की? पीएम केयर फंड के अंदर नौटंकी चल रहा है देश के अंदर। क्या नौटंकी चल रहा है? नौटंकी में तमाशा दिखा के वाहवाही ही।
नौटंकी से देश नहीं चलता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, नौटंकी से देश नहीं चलता है। देश संविधान से चलता है, ठोस इरादों से चलता है, रणनीति से चलता है, जुमलेबाजी से देश नहीं चलता है। अरे आपको तो आज के दिन में शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ये वही नौजवान है जिन्होंने आपको माथे पे बिठाया था, और ये वही नौजवान है जिसने आपके जन्मदिन के ऊपर बेरोजगार दिवस मना रहे हैं देश का। आप किसके बने हो नरेंद्र मोदी? बोलो। मां के तुम नहीं बने, बाप के जब तुम भागे थे घर से, तो आपके पिताश्री का हार्ट अटैक हो गया था इसी से। मां को पल पल मरने के लिए छोड़ दिया, घर वाली को जिंदगी भर तड़पने के लिए छोड़ दिया। किसके बने हो? और जब देश का प्रधानमंत्री बने हो तो एक एक नौजवान का भविष्य खत्म कर दिया, एक एक किसान का भविष्य खत्म कर दिया, जो आज पूरे देश के किसान रोड पे आए हुए हैं। कौन है आज के टाइम में प्रधानमंत्री के साथ में कुछ ये 2-4 हजार जो ये फेसबुक या ट्विटर पे या उस पे जो ये अपने चेले पाले हुए हैं, वही है आज, वही है सिर्फ आज। तो किसके लिए जी रहे हो मोदी जी? किसके लिए? राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम का पाठ पढ़ाते हो और खुद देशद्रोही का काम करते हो, देश बेचने का काम करते हो। यही एक जुमला तो है जो हिटलर भी राज किया था। राष्ट्रभक्ति के नाम पे ही हिटलर जर्मनी में सत्ता में आया था, और आप भी राष्ट्रभक्ति के नाम पे ही आए हो। 1% भी ऐसा नहीं है कि हिटलर के गुण आप में नहीं हो। अरे हिटलर ने, एक प्रेमिका थी हिटलर की, थी ना, आपकी घरवाली थी, उसको छोड़ दिया, यही अंतर है। और फिर आप जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो एक लड़की की जासूसी आप भी कराया कराते थे ना, दोनों मिलके, गुरु चेले। एक चेला अभी हॉस्पिटल में है क्योंकि वो पूरे देश की बद्दुआ लिया है, पूरे देश की बद्दुआ लिया है। और आपको भी जो अब मिल रहा है वो देखें। दूसरी चीज क्या है कि आप, ये मित्रों की भाषा हिटलर की ही है। और जिस तरीके से अभी जो आपके ये अंधभक्त हैं सभी विपक्ष को देशद्रोही कहते हैं, तो ये गुण हिटलर का ही ये दिया हुआ है। वो इसी की किताब पढ़ के ये देश चलाओगे। और जानते हो ये अंधभक्त जो वहां पे थे, वहां भी अंधभक्त ही थे। जब तक पूरा जर्मनी बर्बाद नहीं हुआ तब तक उनकी अंधभक्ति टूटी नहीं। उसी तरीके से इस देश को 90% आप बर्बाद कर चुके हो। इस देश की इकोनॉमी को 90% आप बर्बाद कर चुके हो, 10% बच गया है। अब जो ये 5 साल बेरोजगारी होगी तब ये सारी अंधभक्ति दूर हो जाएगी। 5 साल में आपके शासनकाल में किसी को एक नौकरी मिलेगा नहीं कि आपका फरमान है, मेरा नहीं है, मैं तो कुछ हूं ही नहीं। आपका ये फरमान है। तो 5 साल बाद अंधभक्ति दूर हो जाएगी देश की जनता की। और जो आपके भक्त हैं, मुझे तो लगता है कहीं ऐसा ना वही जूता लेके आपके पीछे पीछे दौड़े। ये समझना पड़ेगा। क्यों मैं आता हूं डेली? क्यों मैं आता हूं डेली? मुझे प्रधानमंत्री बनना है या एमएलए बनना है, एमपी बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, कुछ नहीं बनना है धनेश्वर महतो को। ये अंधभक्तों समझ लो। मैं जो इतना बड़ा रिस्क लेता हूं आपको जगाने के लिए, मुझे कुछ नहीं है, मुझे अपने राष्ट्र से प्रेम है। मुझे पता है कि राष्ट्र कहां जा रहा है, कहां ले गया ये गद्दार देश का प्रधानमंत्री जो हमारी सेना को मरवा के राजनीति करता है।
ये गद्दार है प्रधानमंत्री। दुनिया डरती होगी इससे, मैं नहीं डरता धनेश्वर महतो। सारे विपक्षी दल डरते हैं, तभी इसके खिलाफ मुंह नहीं खोलते थे। ये कलेजा धनेश्वर महतो का दिया हुआ है विपक्षों को, और देश के नागरिकों को कलेजा देने का काम मैंने किया है। क्या डरना, कोई अमर होके आया है इस संसार के अंदर। संसार की यही सच्चाई है कि जो आया है उसको जाना है, तो फिर डर कैसा, क्या चीज का डर। मैं जीऊंगा अपने राष्ट्र के लिए, मरूंगा अपने देशवासियों के लिए। मुझे कोई गम नहीं है कि नरेंद्र मोदी मुझे मरवा देगा, जेल में डलवा देगा, सरवा देगा। इन चीजों से धनेश्वर महतो नहीं डरता, क्योंकि मैं जो संघर्ष किया है अपनी लाइफ में ना, वो हर दिन एक संघर्ष ही किया है, प्रत्येक दिन संघर्ष किया है। तो इन सब चीजों से धनेश्वर महतो को कोई डरा नहीं सकता है। अगर डरता मैं तो आप सबको याद दिला दूं, जब मैंने पुतला फूका था पहला दिन, जिस दिन पूरा देश मैं कहता हूं 100% मोदी जी के साथ था उस दिन, लेकिन सिंगल भारत के अंदर मैंने विरोध किया था कि नहीं, यह गलत हो रहा है, देश की जनता को मोदी जी गुमराह कर रहे हैं। इसीलिए मैंने पुतला फूका था। दिया मोमबत्ती घंटा घंटी जलाने से भाग गया करो ना। आज नंबर 1 बन गया देश में, पूरी दुनिया के अंदर भारत आज नंबर 1 बन गया। कोरोना वायरस में 51 लाख से पार हो गए हम। प्रत्येक दिन 1 लाख मरीज निकल रहे हैं। और क्या कहा था मोदी जी ने कि सिर्फ महाभारत का युद्ध 18 दिन का था, लेकिन यह युद्ध 21 दिन का था। जानते हैं 21 दिन में 100% जीत होती। मैं खुद कह रहा हूं, इस बात पे मोदी जी के समर्थन करता हूं, लेकिन इरादा अच्छा हो तब होती। जानते हो ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इस देश में एक बहुत बड़ा प्लानिंग चल रहा था कि हम गरीब आदमी को राशन नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे, सारी बसें सारी ट्रेनें बंद कर देंगे, वो भूख से मरेगा और वो रोड पे उतरेगा तो कोरोना वायरस एक दूसरे में फैलेगा। ये बहुत बड़ा मास्टर प्लान था। ये आप लोग को समझ में नहीं आएगा, मैं जानता हूं। जब भीड़ से दूर होना है और घर में पैक होना है, तो यह सरकार की जवाबदेही है ना कि यदि 21 दिन के लिए कोई पैक हो गया है घर में, तो उसके लिए 21 दिन का सरकार का काम है। चाहे वो किसी की सरकार हो, मैं ये इसमें भाजपा या कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आम बात कर रहा हूं, हर एक व्यक्ति के लिए बात कर रहा हूं। सत्ता में किसी भी पार्टी का शासन हो, उस सरकार यदि किसी चीज पे प्रतिबंध लगाती है तो उस सरकार का काम है, जैसे विदेशों के अंदर सरकारों ने किया, उनके घरों में राशन पहुंचाया है, सब चीज पहुंचाया है, उसी तरह से भारत सरकार को, राज्य सरकारों को दिशा निर्देश देना चाहिए था 2 दिन मीटिंग करके कि एक एक व्यक्ति के घर में इतने इतने दिन का राशन पानी। ठीक है, सब्जी नहीं पहुंचाएंगे, दाल तो पहुंचा सकते थे, चना तो पहुंचा सकते थे, दाल चना आटा तेल गैस सिलेंडर, एक एक व्यक्ति हिंदुस्तान का अपने घर में पैक हो जाता। और मैं कहता हूं 21 दिन से पहले कोरोना वायरस अपने देश से गायब हो जाता। लेकिन नहीं, वो मकसद नहीं था। मकसद था कोरोना वायरस को हमको अपने देश में फैलाना है। अब क्यों फैलाना है? क्योंकि एक एक भारत की संपत्ति को मकसद था कि मुझे अपने मित्रों को देना है। मित्रों मतलब समझ रहे हो ना, अडानी को और मुकेश अंबानी को, एक एक देश की संपत्ति। और भक्तों, यदि आप कहते हो कि कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं, तो नरेंद्र मोदी अपने नाना की संपत्ति अपने मित्रों को दे रहा है क्या? क्या नरेंद्र मोदी के पिताजी ने ये संपत्तियां बनाई थी जो आज सारे संपत्ति उठा के मोदी जी अब उसकी गोद में डाल के मतलब दिए जा रहे हैं? कहां की संपत्ति बेच रहे हैं ये? कौन से भाजपाइयों की नाना की संपत्ति बनाई हुई थी? किसकी संपत्ति बनाई थी? सबसे ज्यादा देश कांग्रेस ने चलाया है। जानते हैं जब देश आजाद हुआ तो क्या था देश में? कांग्रेस ने क्या किया? अरे भाजपा ने क्या किया ये बताओ। जो 392 रुपए का सिलेंडर आज से 7 साल पहले खरीदते थे 2014 में,
आज आप 1,000 रुपए का खरीदते हो तब भी देश कंगाल हो गया। जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में, पॉइंट समझो मेरी बात का, जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $120 थी, तब 75 रुपए पेट्रोल बिका है भारत में। लेकिन आज जब 30 रुपए बैरल है डॉलर के मुकाबले, तो समझिए आप आज 90 रुपए तेल बेच रहे हैं। कहां जा रहा है ये पैसा? किसके खजाने में जा रहा है? देश कंगाल हो गया। इतना टैक्स लादने के बाद, हम पहले 14% टैक्स देते थे, आज 28% हम जीएसटी में टैक्स देते हैं। कहां जा रहा है ये पैसा? ये सोचना पड़ेगा आपको, किसके खाते में यह पैसा जा रहा है। यदि भारत की जीडीपी 24% माइनस में चली गई है तो कहां गया? 8.10 का जीडीपी जब कांग्रेस सत्ता से हटी थी तो था भारत का। कहां चला गया ये पैसा? ऐसा कौन सा वस्तु है जिसके ऊपर आम नागरिक टैक्स नहीं देता है? मुझे सिर्फ एक चीज का आप नाम बता दें। यही खाने पीने की किसी वस्तु के ऊपर कांग्रेस के टाइम में टैक्स नहीं होता था, कपड़े के ऊपर टैक्स नहीं होता था। आज हम हर खाने पीने की चीज में, रेस्टोरेंट में जाएंगे तो उसका टैक्स देते हैं। हम हर एक वस्तु का हम टैक्स दे रहे हैं। उसके बाद दिवाला निकल गया देश का। समझ में आ रहा है कुछ आपको? कुछ समझ में आ रहा है आपको कि आखिर ये पैसा जा कहां से रहा है? वर्ल्ड बैंक से मोदी जी ने कर्जा लिया है, चाइना से कर्जा लिया है, अमेरिका से कर्जा लिया है, तमाम देशों से मोदी जी ने कर्जा लिया है। पैसा कहां गया? पैसा कहां गया? एक एक मुल्क से यदि हम कर्जा ही लेते रहेंगे तो ये मुल्क को हमने बेच दिया ना। मोदी जी ने इस मुल्क के एक एक नागरिक को बेच दिया। इसीलिए मैं देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही मोदी जी को कह रहा हूं। 76 लाख करोड़ रुपया वर्ल्ड बैंक से लिया इस कोरोना वायरस के नाम पे। किसको क्या मिला, यह समझना पड़ेगा आपको। अगर आप राष्ट्र से प्रेम करते हैं तो आपको मेरी बातें समझ में आएंगी। यदि सिंगल एक देशद्रोही से प्रेम करते हैं तो आप भी देशद्रोही हैं, आपको समझ में नहीं आएगी। तब मैं यह समझता हूं कि जितना पैसा मोदी ने लूटा है, देश का हो या विदेश से कर्जा लिया है, वो सारे के हिस्सेदार ये अंधभक्त हैं। जितना भी पैसा लूटा है ये सारे अंधभक्तों ने बांटा है, इसीलिए अंधभक्ति कर रहे हैं ये। और इसीलिए कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता इसका विरोध नहीं कर रहा। सब हिस्सेदारी बांट रहे हैं, सब एक एक नेता भारतीय जनता पार्टी का हिस्सेदारी बांट रहा है, इसीलिए कोई विरोध नहीं कर रहा है। इनको देश से प्रेम नहीं है, राष्ट्र से प्रेम नहीं है, राष्ट्र के नागरिक से प्रेम नहीं है। इनको पैरे प्रेम है पैया से। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। नीचे घुसाओगे क्या रुपया? यहीं छोड़ के जाओगे। चले थे विश्व गुरु बनाने देश को, कंगाल बना दिया इस 6.5 साल में। कंगाल बना दिया और भिखारी बना दिया देश की जनता को, भिखारी बना दिया किसान को, भिखारी बना दिया मिडिल क्लास को, भिखारी बना दिया जितने मिडिल क्लास व्यापारी छोटे छोटे थे उनको, भिखारी बना दिया ठेला वाले को, भिखारी बना दिया ऑटो वाले को, भिखारी बना दिया टैक्सी ड्राइवर को। आज 6 महीने से ये सब इनका घर कैसे चल रहा है? कितनों ने आत्महत्या की? कौन है इसका जवाबदेही? और उससे भी बड़ी बात है कि अभी पार्लियामेंट में बेशर्मी की तरह ये भारत सरकार ने कहा कि कोरोना वायरस में कितने लोग पैदल चल के मरे, कितने गाड़ी एक्सीडेंट में मरे, हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है। तुम्हारे पास है क्या चीज का आंकड़ा? क्या चीज का आंकड़ा है? हिंदू मुसलमान का आंकड़ा है कि कैसे लड़वाना है, कहां पे हमको बम फोड़वाना है, कहां पे हमको दंगे कराने हैं? इस चीज का आंकड़ा है भारतीय जनता पार्टी के पास। दिल्ली के अंदर एक नौजवान को फिर अभी जेल में डाल दिया है। क्या अनुराग ठाकुर ने जो कहा था कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, और कपिल मिश्रा ने जो खुल के दंगे भड़काए, ये हरामजादों के ऊपर केस दर्ज नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में? और वो एक लेडीज जो थी
जो खुल के कह रही थी कटुओं को काट दो, मुल्लों को काट दो, उस औरतों के ऊपर केस दर्ज नहीं होगा। लेकिन जो एक नौजवान कॉलेज में पढ़ रहा है उसका भविष्य खराब करने के लिए, क्योंकि मुस्लिम को टारगेट करना है ना, ताहिर हुसैन को टारगेट किए थे तो क्या मिला? कोर्ट ने बाइज्जत बरी हुआ वो। मतलब जबरदस्ती का दंगे कराओ, जबरदस्ती का दिल्ली का दंगा हुआ, और जितने दंगाई थे वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे। जितने भड़काऊ भाषण भारतीय जनता पार्टी ने दिया, जितने भड़काऊ भाषण कपिल मिश्रा ने दिया, जितना अनुराग ठाकुर ने दिया, जितना वो एक रागनी करके जो लेडीज थी उसने दिया, इनको मतलब सुरक्षा। और बेचारे नौजवान कन्हैया कुमार को क्या कर लिए कन्हैया कुमार को? देश में न्यायपालिका है, अभी हैं ईमानदार जज भी हैं, अभी हैं, सारे आपके गुलाम नहीं हैं। और मैं न्यायपालिका से अपील करता हूं, बचाइए देश को। ये देश आप यदि मोदी की गुलामी करिएगा या आप किसी पार्टी की गुलामी करिएगा तो ये राष्ट्र सुरक्षित नहीं रहेगा, ये राष्ट्र सुरक्षित नहीं रहेगा। किसी के लिए हित की बात नहीं है, ना ही इस देश के नागरिक के लिए हित की बात है, ना ही क्या कहते हैं राष्ट्र के लिए है, ना ही नागरिकों के लिए है। हमें सबक लेना चाहिए पाकिस्तान से। कैसे नवाब शरीफ के प्रति सुप्रीम कोर्ट टाइट हुआ, कैसे उसको सजा दिलाई, उसी तरीके से भारत के प्रधानमंत्री के प्रति सुप्रीम कोर्ट को टाइट होना पड़ेगा। यह हमारे देश को बेच रहा है, सुप्रीम कोर्ट को टाइट होना पड़ेगा, नहीं तो देश हमारा सुरक्षित नहीं रहेगा, राष्ट्र हमारा सुरक्षित नहीं रहेगा। नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के प्रति मैं सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करता हूं कि आप ईमानदारी से किसी प्रधानमंत्री के प्रति मत झुकाव रखिए, राष्ट्र के विषय में सोचिए, देश के संविधान के विषय में सोचिए। वो जो राम मंदिर का वो कौन सा जज साहब थे, उन्होंने फैसला दिया था, जो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट, कोई प्रधानमंत्री नहीं शपथ दिलाता, राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट। वो व्यक्ति जा रहा है एक राज्यसभा का सदस्य बनने, वो भी 4 दिन बाद। क्या मैसेज गया है देश की जनता में पता है सुप्रीम कोर्ट के प्रति? ऐसे जजों ने सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को खत्म करने का काम किया है, सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को खत्म करने का काम किया है। आपको समझना पड़ेगा। क्या कहें, लास्ट में कहूंगा, आज ही का वो मनहूस दिन है जिस दिन भारत का नाक कटाने वाला एक व्यक्ति जन्म लिया था 1950 में। आज ही का दिन है, वो है नरेंद्र मोदी। आज ही का दिन है, और आज ही के दिन में देख लो इसे, ये देश के भविष्य नौजवान बेरोजगार दिवस की घोषणा कर दिए हैं। शर्म से डूब मरो चिल्लू भर पानी में, श्री नरेंद्र मोदी जी। जय हिंद, जय माता की, जय श्री राम, सीताराम।